हम सब भाग रहे हैं एक ऐसी दौड़ में जहाँ मंजिल का तो पता है लेकिन रास्ते का सुकून गायब है। रिजल्ट क्या होगा, लोग क्या कहेंगे अगर हार गए तो। दोस्तों, ये सवाल हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। लेकिन 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा मनोवैज्ञानिक अस्त्र दिया था जो आज के हर छात्र, प्रोफेशनल और व्यापारी के लिए सफलता की कुंजी है। इसे कहते हैं निष्काम कर्म। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह तनु शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सनातनी आवाज़ पर हम इस महान दर्शन को सरल भाषा में समझेंगे। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ बहुत गहरा है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। लोग अक्सर इसका गलत मतलब निकालते हैं कि हमें फल की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप फल के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा वर्तमान काम से हटकर भविष्य की चिंताओं में लग जाती है। निष्काम कर्म का अर्थ है अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ कार्य करना, लेकिन परिणाम के डर से मुक्त होकर। सोचिए, एक छात्र परीक्षा देते समय अगर केवल फेल होने के डर के बारे में सोचेगा तो वह अपना 100% कभी नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वह केवल सवालों के जवाब पर ध्यान केंद्रित करे तो सफलता उसके कदम चूमेगी। यही निष्काम कर्म है। कृष्ण सिखाते हैं कि हम कर्ता नहीं हैं, हम केवल माध्यम हैं। जब हम अपना अहंकार त्याग देते हैं और काम को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं तो काम बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। आज की दुनिया स्ट्रेस और एंजाइटी से जूझ रही है क्योंकि हम केवल परिणाम के लिए जीते हैं। निष्काम कर्म हमें सिखाता है कि प्रक्रिया यानी प्रोसेस का आनंद कैसे लें। जब आप फल के मोह से मुक्त होते हैं तो आप हारने पर टूटते नहीं और जीतने पर अहंकार में नहीं डूबते। ये मानसिक संतुलन ही एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की पहचान है। ये दर्शन हमें सिखाता है कि असफलता केवल एक फीडबैक है, अंत नहीं। निष्काम कर्म जीवन जीने की एक कला है जो हमें कर्म के बंधन से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मेरी गीता का सूक्ष्मतम अर्थ समझने वाला कोई विरला ही होगा। आज से आप भी अपने हर काम को फल की चिंता किए बिना पूरी ईमानदारी से करने का संकल्प लें। तो दोस्तों, अगर आपको गीता के इस ज्ञान ने नई दिशा दी है तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और सनातनी आवाज़ से जुड़े रहें। जीवन को उत्सव बनाएं, बोझ नहीं। इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।